Wonder Tales. बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती था और खेती बाड़ी से अपनी गुजर बसर करता था। उसका एक पड़ोसी था रमेश, जो एक व्यापारी था। रमेश और उसकी पत्नी बहुत संपन्न थे। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ कठोर महसूस हुआ। जब उसने गड्ढा खोदा तो वहां से एक चमचमाता हुआ सोने का हार निकला। अर्जुन इस अचानक मिली दौलत से हैरान था। वो घर गया और अपनी पत्नी सीमा को हाथ दिखाते हुए कहा, सीमा, आज खेत में काम करते हुए मुझे ये सोने का हार मिला। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इसे अपने पास रखूं या किसी को बताऊं। सीमा ने समझदारी से कहा, अर्जुन, ये हार हमारा नहीं है। शायद किसी का खो गया है या किसी ने जमीन में गाड़ दिया हो। हमें इसे प्रधान जी को सौंप देना चाहिए, ताकि वो इसे सही व्यक्ति तक पहुंचा दे। जब अर्जुन और सीमा इस बारे में बात कर रहे थे, उनकी पड़ोसन माया बाहर खिड़की से ये सब सुन रही थी। माया तुरंत अपने पत्नी रमेश के पास गई और बोली, अर्जुन को खेत में सोने का हार मिला है, चलो इसे चुरा लेते हैं, हम और अमीर हो जाएंगे। रमेश ने लालच में आकर योजना बनाई कि वो अर्जुन के घर जाकर रात में हार चुरा लेगा। उसी रात रमेश और माया चुपके चुपके अर्जुन के घर में घुस गए। वो धीरे से घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हार उठाने की कोशिश की, अर्जुन जाग गया। उसने तुरंत रमेश और माया को हार चुराते हुए पकड़ लिया। अर्जुन गुस्से में बोला, तुम लोग चोरी करने आए हो? ये मेरा हार नहीं है, फिर भी मैंने इसे नहीं रखा, और तुम लोग इसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। रमेश और माया को कोई और रास्ता न सूझा, तो उन्होंने सोचा कि अब झूठ बोलकर इस हार को पाने की कोशिश करेंगे। अगले ही दिन वे प्रधान के पास जाकर बोले, प्रधान जी, अर्जुन को जो हार मिला है वो तो हमारा है। कुछ दिन पहले ही हमारा सोने का हार खो गया था। ये हमें वापस कर दीजिए। प्रधान जी ने अर्जुन को बुलाया और पूरे मामले की जांच करने लगे। अर्जुन ने प्रधान जी को बताया कि उसने हार कहाँ और कैसे पाया था। प्रधान जी ने रमेश और माया से पूछा, क्या तुम इस बात का कोई प्रमाण दे सकते हो कि ये हार तुम्हारा है? रमेश और माया के पास कोई प्रमाण नहीं था। प्रधान जी को उनकी धूर्तता पर संदेह हुआ। उन्होंने अर्जुन से पूरी घटना विस्तार से सुनी और अंत में कहा, माया, रमेश, पहले तो तुमने चोरी की और जब पकड़े गए तो झूठ बोलकर हार पाने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन को देखो, इसने ईमानदारी से हार लौटाने की कोशिश की। सच्चाई तो ये है कि यह हार मंदिर से चोरी हुआ है और मुझे इस बात की पहले से ही जानकारी थी। प्रधान जी ने अर्जुन और सीमा की समझदारी की सराहना की और उन्हें गांव के सामने सम्मानित किया। उन्होंने रमेश और माया को चेतावनी दी और कहा, लालच और धूर्तता का कोई स्थान नहीं है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हीं को असली सम्मान मिलता है। रमेश और माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गांव के सामने बहुत माफ़ी मांगी और वादा किया कि अगली बार से वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच और धूर्तता से कुछ हासिल नहीं होता। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाले लोग ही सच्चा सम्मान और विश्वास पाते हैं।